हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, है ना। आप लोगों को एससीसी क्लासेस पे स्वागत है। और अभी तक आप लोगों ने एससीसी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे बहुत सारे जो है वह वीडियो अपलोडेड है। आप जो है वह उस प्ले लिस्ट में जा करके प्ले लिस्ट वाइज दे दिया गया है ताकि आप आसानी से उस वीडियो को देख सके, है ना। जिसमें हिस्ट्री का है, आपके पास जो है वह पॉलिटी का है, रीजनिंग सेक्शंस है, करंट सेक्शंस है। तो ये सारे वीडियो जो है वो आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। साइंस स्पेशल का भी जो है वो वीडियो मिल रहा है आपको और इसमें जो है वो वीडियो पड़े हुए हैं। तो आप अगर अभी तक साइंस स्पेशल का एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है वो साइंस स्पेशल का वीडियो आप देख लीजिए। उसमें सारे वीडियो जो है वो हमने कवर किया है ना। पहले चैप्टर जो है वो क्या कवर किया है, तो हमने मेजरमेंट का कवर किया है। हमने बताया है कि मेजरमेंट या मापन जो है वह क्या होता है। फिर उनमें भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि को किन किन भागों में बांटा गया है। इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने जो है वह अच्छी तरीके से पढ़ा है। और उसके पढ़ने के बाद जो है वह हम लोगों ने जो है वह ये भी देख रहे थे कि सवाल जो है वह मतलब जो है वह कैसे कैसे बन भी सकते हैं या कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। हमने देखा था कि ऐसा पद्धति कैसे आया, है ना। उस पद्धति से पहले कौन सी पद्धति थी, उस पद्धति को अपनाया कब गया, उस पद्धति में कितने मौलिक जो है वह मूल राशि थे, उन मूल राशि के अलावा जो है वह संपूरक राशि कौन कौन से थे, उन सारे चीज़ों को जो है वह हमने पढ़ा। फिर दूरी का मेजरमेंट कैसे कर रहे थे, बहुत छोटे दूरी हो तो उनका, फिर बहुत बड़े दूरी हो तो इनका, इन सारे चीज़ों को जो है वह मेजरमेंट के माध्यम से हम लोगों ने देख रहा था। फिर दूसरे चैप्टर में जब तो दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने जो है वह मोशन को देखा। मोशन को देखने में हम लोग जो है वह मोशन में क्या क्या चीज पढ़ना था ये देखे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि मोशन क्या होता है, ठीक है। मोशन में जो है वह गति क्या होते हैं, गति के बाद विराम क्या होते हैं, गति में कोई वस्तु कैसे है, कैसे हम बताते हैं कि ये वस्तु गति में है, गति कैसे कर रही है वस्तु, है ना। इन सारे चीज को देखे। फिर गति के प्रकार को देखे। उन्हीं गति के प्रकार को देखते हुए हम लोग जो है वह आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो यही मोशन का जो है वह हम टॉपिक चला रहे हैं, मोशन का, ठीक है। गति का ही है ये मेरा टॉपिक है, जिसमें हम लोग जो है वह मतलब कि अलग अलग चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना। ये चैप्टर जो है वह मोशन में ही है, उन्हीं चीज़ों में हम जो है वह समझ रहे हैं। तो हम लोग जो है वह चार जो है वह गति के चौथे प्रकार तक का या चौथे प्रकार के रूप तक हम लोग देख चुके थे, है ना। अब जो है वह वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो इसी वजह से हम लोग जो है वह उस वीडियो वहाँ से हटा दिया। चार प्रकार के बाद, उसके प्रकार के बाद जो है वह हम देख रहे हैं कि पांचवा प्रकार जो है वह हम लोगों को लिखे थे वो यादृच्छिक गति लिखे थे, ठीक है। ये जो है वह यादृच्छिक गति, आप ध्यान रखिएगा। तो यादृच्छिक गति का मतलब ये था कि हमने इसको देखा था रैंडम, है ना। रैंडम मोशन इसको बोले थे इंग्लिश में, है ना। तो रैंडम मोशन में क्या होता है, इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। और इसके जो है वह किस तरह के एग्जाम्पल को हम समझे ताकि ये सवाल जो बने तो वो सवाल हमारा जो है वह किस तरीके से पूछा जाता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ये सिर्फ जो है वह ये चैनल सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा। ये चैनल में आपको ये भी बताया जाएगा कि क्वेश्चन जो है वह किस तरीके से बन सकते हैं, है ना। तो इसमें जो है वो क्या होता है कि इसमें वस्तु सरल रेखा पथ पे गमन करती है। इसमें वस्तु, है ना, सरल रेखा पथ पे गमन करती है। सरल रेखा पथ पे, सरल रेखा पथ पे गमन करती है। तो इसमें वस्तु जो है वह कैसे गति करती रहती है, तो सरल रेखा गति करती रहती है। लेकिन इसमें यह बात ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ये जो है वह क्या है, तो एक नया क्या दिखने को मिलता है। सरल रेखा पथ पे गमन तो वो भी करती रहती है, रैखिक गति में भी। लेकिन इसमें क्या है, जब ये लेकिन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सवाल वाली बात है। तो इसमें जो है वो वस्तु जब गति करती रहती है तो वो त्वरित गति प्रदर्शित करती रहती है, त्वरित गति में रहती है, त्वरित गति में रहती है, ठीक है। ये VVI इंपोर्टेंट हो जाता है। कहने का मतलब ये इस चीज के लिए, रैंडम मोशन के लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें जो है वह गति जो है वह दिशा जो होती है, गति की दिशा वो बदलती रहती है। और जब गति की दिशा बदलती रहेगी तो वो त्वरित गति कहलाती रहती है। तो दिशा में परिवर्तन होता रहता है, दिशा में परिवर्तन, है ना।
अब कहने का मतलब ये है कि इसका एग्जाम्पल कैसे हम डिफाइन कर ले। तो इसका एग्जाम्पल या उदाहरण अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल की हम बात करें तो फुटबॉल का जो खिलाड़ी होता है, फुटबॉल आप खेलते देखे होंगे या आप भी खेले होंगे, बहुत मजा लिए होंगे, है ना। तो उस फुटबॉल के खेल में जब आप फुटबॉल को किक मारते हैं या किक करते हैं, जब फुटबॉल को आप किक करते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, जब फुटबॉल को आप किक करते हैं तो वो गति जो है वो एक लीनियर, मतलब कि एक सरल रेखा पे गति करती रहती है, एक सरल रेखा पे गति करती रहती है, लेकिन उसकी गति हमेशा या तो बढ़ती रहती है या हमेशा गति कमती रहती है ना। उसके साथ जो है वह दूसरा वस्तु जब बल लगा दे तो उसकी दिशा में भी बदल जाती है। तो इसका मतलब है कि फुटबॉल में खिलाड़ी जो है वह, फुटबॉल में जो खिलाड़ी है जो गति करता रहता है, वो गति जो है वह कौन सा गति को प्रदर्शित करता है, तो रैंडम, कभी इधर मार देगा, कभी उधर मार देगा, कभी इधर मारेगा, कभी उधर मारेगा, तो ये रैंडमली मारता रहता है ना। तो उसके गति के साथ जो है वह उसके दिशा में भी परिवर्तित होता रहता है, और जब गति के साथ किसी वस्तु की स्थिति में या दिशा में भी परिवर्तन हो जा रहा है तो वो त्वरित गति को प्रदर्शित करता है। बस ध्यान रखना है कि त्वरण में हम पढ़ाएंगे, है ना। वृत्तीय पाथ पर भी जब कोई वस्तु गति करती रहती है, वृत्तीय पाथ पर भी जब कोई वस्तु चाल से चलती रहती है, किसी चाल से चलती रहती है, तो उसके दिशा में भी परिवर्तन आता रहता है। और जब वृत्तीय पाथ पर कोई वस्तु गति करती है तो उसके दिशा में भी परिवर्तन आता है, और जब उसकी किसी वस्तु के चाल के साथ उसके दिशा में परिवर्तन आता है तो उसमें भी त्वरण होता है, उसमें भी त्वरण होता है। कहने का मतलब वृत्तीय स्पीड जो होता है, सर्कुलर स्पीड जो होता है, उसमें भी त्वरण होता है। तो हम तो अभी त्वरण पढ़वे नहीं किए, तो त्वरण का परिभाषा कैसे हम जानेंगे, त्वरण होता क्या है ये कैसे जानेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि त्वरित गति को प्रदर्शित करता है। जैसे फुटबॉल, या कह लीजिए मच्छर, है ना, मच्छर जो चलता है तो मच्छर जो चलता है ना, तो मच्छर की गति जो होती है वो भी रैंडमली इसी तरह की गति को प्रदर्शित करता रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये गति का जो है वह 5वां रूप ये जो है वह खत्म हो गया, और गति के प्रकार जो है वह इस तरह से हमने पढ़ लिया, है ना। अब हम लोग जो है वह देखते हैं कि आगे जो है वह कौन कौन से टॉपिक है। तो हम जो पहले वीडियो में, मोशन के पहले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स का नाम लिखे थे, है ना। उन टॉपिक्स को देखते हैं, उन टॉपिक्स को समझते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे उसको परिभाषित किया जा सकता है, कैसे उसका सवाल उत्पन्न किया जा सकता है, अराइज किया जा सकता है ना। तो उनकी बातों को हम देखते हैं।